गुड मॉर्निंग गाइज। हमारा राजस्थान अध्ययन की जो बुक है अपने वो उसमें यूनिट चल रहे थे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। उसमें हमने परिवहन से संबंधित जितनी भी डिटेल की जानकारी थी वो सारी की सारी ले ली थी, लेकिन इसी में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और साक्षरता के बारे में दो पॉइंट और बता रखे हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट जितने भी हैं उससे संबंधित वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। और इसी के साथ अपना ये यूनिट आज समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कल यूनिट चलेगा वो नेक्स्ट दूसरा यूनिट हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसमें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता और संचार के बारे में जानकारी दे रखी। अगर हम सबसे पहले लेते हैं स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उससे संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं। अब इसके बारे में जो अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक में जो जानकारी दे रखी है उसको मैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको बता देता हूँ, और उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ लिख देंगे। अब अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में देखें, देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए हमारे शरीर को काम करने के लिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे संबंधित हमारे को जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्राप्त होती है या जो मिलती है उससे संबंधित सारी की सारी जानकारी। अगर हम ग्रामीण स्तर पर देखें सबसे पहले तो हमारे ग्रामीण स्तर पर क्या है, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। उससे बड़े लेवल पर जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, फिर उससे ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। तो अब इन स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र हो गए, प्राथमिक केंद्र हो गए, ये गवर्नमेंट किस तरीके से आवंटित करती है उसके बारे में सबसे पहले अगर हम जानकारी करें तो ध्यान से देखें। जैसे 1000 की आबादी है कहीं पर, 1000 की आबादी, यानी कोई भी क्षेत्र या गांव जहां पर 1000 की अगर आबादी है तो वहां पर गवर्नमेंट क्या है जो हो उप स्वास्थ्य केंद्र खोलती है, उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करती है सरकार, ठीक है। और अगर 30,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी है, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। क्या? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन आएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं तो 30,000 की आबादी पर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 1 लाख की अगर आबादी है, 1 लाख की आबादी पर 1 लाख की जो आबादी है इस पर जो केंद्र हैं वो खोले जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या खोले जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कितनी जनसंख्या पर? 1 लाख की जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये तो जो सामान्य सी जानकारी है इसमें आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक में जो बता रखी है। और विशेष ध्यान रखना BSTC CET के लिए ये टॉपिक छोटा ज़रूर लग रहा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या है, आपातकालीन स्थिति के लिए, यानी इमरजेंसी, कोई काम हो गया, कोई कांड हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो उसके लिए आपातकालीन जो सेवा हैं वो निःशुल्क दे रखी है, निःशुल्क। और वो कौन सी सेवा है? 108 हो गई, 104 जो सेवाएं हैं माताओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए,
ठीक है। तो ये तो सारा का सारा आपका हो गया स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो अपनी राजस्थान अध्ययन की बुक में दे रखा है, इतनी ही लाइनें उसमें बता रखी है। फिर अगर हम बात करें साक्षरता, अब साक्षरता से तात्पर्य क्या हो गया, यानी कि पढ़े लिखे लोग। अगर हम साक्षरता के बारे में बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान का जो साक्षरता दर है वो है अपना 66.11%। कितना है? 66.11% कुल साक्षरता टोटल, इसमें महिला और पुरुष सारे के सारे आ गए। ठीक है, कुल जो साक्षरता है वो हो गए 66.11। अब साक्षरता से तात्पर्य ये हो गया कि पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी जो संख्या है वो है अपनी 66.11%। लेकिन अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, महिला साक्षरता यानी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है, महिला साक्षरता, और इधर हम अगर ले लें तो पुरुष साक्षरता, क्या हो जाएगा? पुरुष साक्षरता। अब महिला साक्षरता के बारे में अगर हम देखें तो 52.12%। कितनी है? 52.12%। और पुरुष में अगर हम देखें तो 79.16%। यानी कि ये तो कुल साक्षरता दर हो गई आपकी। ये महिला साक्षरता कितनी है? 52.12% और पुरुष साक्षरता है 79.16%। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये अभी जो पीटीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, पीटीआई का, उस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब बहुत सारे लोग क्या हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, हम याद कर लेंगे यूँ करके छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिकों में से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो विशेष ध्यान रखना। महिला साक्षरता अभी पीटीआई के एग्ज़ाम में आया है, इसे ध्यान रखना। तो ये हो गया अपना साक्षरता से संबंधित। ठीक है, स्वास्थ्य हो गया। फिर संचार। अब संचार का मतलब क्या हो गया? संचार का मतलब ये हो गया दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अपने विचारों का आदान प्रदान संचार के माध्यम से करते हैं, जैसे टेलीफोन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हो गई, ये आप इसके बारे में लगभग सभी जानते ही हैं। तो इसके बारे में एक ध्यान रखना कि हमारे राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है, एवं संचार विभाग काम करता है। किसके लिए? इस संचार की जो सुविधाएं हैं उसके लिए। फिर है शिक्षा। शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गए, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गए, माध्यमिक विद्यालय हो गए, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए, ये सारे के सारे शिक्षा से संबंधित अपने राजस्थान में जो गवर्नमेंट की सुविधा है वो है। अब जैसे जो विद्यालय होते हैं ना, इन विद्यालयों में जैसे प्राथमिक हो गए, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो गए, तो इनके अंदर जो स्टाफ है, इसकी जानकारी, किस किस सब्जेक्ट के कितने टीचर हैं, किस स्कूल में कितने अध्यापक हैं, इसकी जो सारी की सारी जो जानकारी, यानी विद्यालय से संबंधित जो जानकारी है, वो सारी की सारी हमें साला दर्पण पर मिलती है। कहाँ पर? साला दर्पण पर। बस ये इतना सा इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या है? साला दर्पण। और साला दर्पण में क्या है? वर्तमान स्थिति का पता चलता है। किस स्थिति का? वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान स्थिति से मतलब क्या है कि भाई अब इस स्कूल, जैसे राजस्थान में जो गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें स्टाफ कितना है, किस किस सब्जेक्ट के कितने हैं, कितने पद खाली हैं, प्रिंसिपल कौन है, उसकी जो सारी की सारी जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है साला दर्पण पर। तो इसी के साथ ये राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं हैं वो पूरा का पूरा पार्ट यहाँ आज अपना ख़त्म हो गया। कल हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।